अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपने विंडोज 7 डाउनलोड करनी सीखनी है या विंडो 10 डाउनलोड करनी सीखनी है या विंडो 11 डाउनलोड करनी सीखनी है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इसकी डाउनलोड विंडो को डाउनलोड करने के लिए इसकी एक हमें फाइल चाहिए होती है, ISO फाइल। ठीक है, ये पहले हमने डाउनलोड करनी होती है। उसके बाद हमने इसको पेन ड्राइव के अंदर या कार्ड के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर या फ्लैश के अंदर इसको जो है ना हमने इस फाइल को जो है ना इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर इसको हम विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम ही तरीका तीनों का रहेगा। तीनों जो ना विंडो विंडो 7, 10, 11 कोई भी विंडो है आपकी, वो सेम ही तरीका रहेगा। आपके अंदर जो है ना विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, विंडो 7 हो, इनको जो है ना कार्ड के अंदर, फ्लैश के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर जो है ना सेम तरीके से इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने विंडोज 7 जो है ना इंस्टॉल करनी सीखनी है तो ये वीडियो देखें। अगर आपने विंडो 10 जो है ना इंस्टॉल करनी सीखनी है तो ये देखें। अगर आपने विंडो 11 इंस्टॉल करनी सीखनी है तो ये वाली वीडियो देखें। अब मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने ISO फाइल जो है ना विंडो की वो डाउनलोड करनी है, चाहे आपकी विंडो 10 हो, विंडो 11 हो या विंडो 7 हो। ठीक है जी, तीनों लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट जो भी आपको चाहिए, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11, उसके ऊपर आप क्लिक करके जो ना डायरेक्ट जो है ना इस ISO फाइल को डाउनलोड करके और अपनी विंडो जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने कार्ड को, पेन ड्राइव को और जो है ना फ्लैश को बूट करवाना सीखना है तो ये वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो अब चलता हूँ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपको बताता हूँ कैसे आपने ISO फाइल को डाउनलोड करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप अपना जो ना लैपटॉप का या पीसी का क्रोम ब्राउज़र जो ना ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड विंडो 10 ISO फाइल। इसको लिखने के बाद इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने पहली ये वो वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो है ना, पहले मैं आपको बताऊंगा विंडो 10 कैसे आपने डाउनलोड करनी है, इसकी फाइल जो है ISO फाइल। ठीक है, उसके बाद विंडो 11 की, उसके बाद विंडो 7 की। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद ये मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तीनों लिंक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर विंडो 10 आपने डाउनलोड करनी है ना, तो यहाँ पे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक लोकेशन पूछी जाएगी, तो आपने लोकेशन दे देनी है जो भी आप देना चाहें। तो मैं फिलहाल इसको डाउनलोड वाली देता हूँ। उसके बाद मैं इसको जो ना सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारे सामने फ़ौरन से एक ना फाइल जो ना डाउनलोड हो जाएगी, छोटी सी। तो ये फाइल जो ना हमारे सामने ये डाउनलोड हो गई है, तो ऐसा जो ना एक साइन बना हुआ नजर आ गया। तो अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक है जी, आपको बताने के लिए। तो उसके बाद आपके सामने जो ना ऐसा एक इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है। यूं ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देता हूँ। यस पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने जो है ना एक ऐसा पॉपअप सा खुल के आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद आपके सामने जो ना एक यहाँ पे एक इसकी पुलिस आएगी। ठीक है जी, आपने यहाँ पे आके इसको जो ना क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा आपने फिर वेट करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया, तो यहाँ पे आपको जो ना दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है कि हमें चाहिए जो नीचे लिखा हुआ है ना, USB-C-V-D। ठीक है जी, आइसो फाइल PC। ये आपने जो नीचे वाला ऑप्शन है जो ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आप जो ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ना ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है जी, ऊपर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, नीचे विंडो 10 लिखा होगा। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे ये 64 बिट का, इसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसके बाद आपने फिर जो ना नेक्स्ट कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर दो ऑप्शन मिलेंगे कि यहाँ पे आप जो है ना
ये डायरेक्ट अगर वो लगाएंगे ना अपनी यूएसबी, तो उसको डायरेक्ट जो है ना ये बूट बना लेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट स्लो हो गया या बंद हो गया आपका पीसी लैपटॉप, तो ये दोबारा फिर आपको जो है ना शुरू से काम करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, नीचे ISO फाइल को जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। यूं ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने फिर जो है नेक्स्ट कर देना है। यूं ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे फिर जो है ना लोकेशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पे मैं विंडो जो है ना 10 दे के इसको जो है ना डेस्कटॉप जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जो ना इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट स्पीड में हुआ तो जल्दी ये काम हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट स्लो हुआ तो आपका जो ना ये टाइम लग जाएगा, घंटा भी लग सकता है आपका, 1 घंटा भी। ठीक है जी। और अब इसको जो ना यहाँ पे वेट करते हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ कि विंडो 11 जो है ना वो कैसे आपने डाउनलोड करनी है, ISO फाइल। ठीक है जी। इसका थोड़ा सा सेटअप और भी है, वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना है आपने। दोस्तों अब दोबारा हम जो ना अपना क्रोम ब्राउज़र जो ना ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डाउनलोड, साथ एक ड्रॉप डाउन बना हुआ नज़र आ रहा है, विंडो लिखा हुआ। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है विंडो 11। इसको यूँ ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ना ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो ना डायरेक्ट उसका नाम इसकी ICO फाइल उसको हम जो है डाउनलोड कर लेंगे। इसको हमने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ये पट्टी से बनी हुई नजर आ रही है, आगे लिखा हुआ है डाउनलोड। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे जो ना क्लिक कर देंगे विंडो 11 ISO फाइल। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको आप छोड़ दें ऐसी। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आपने जो ना डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यूं ही आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे फिर जो ना एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम जो ना यह लैंग्वेज जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज हम कर लेंगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम जो ना इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यूं ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे हम फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 64 बिट डाउनलोड विंडो 11। इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछी जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिस्टॉक जो है ना इसको दे देता हूँ। डिस्टॉक देने के बाद मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ना हमारी डायरेक्ट ISO फाइल जो है ना डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। तो जो पहले मैंने आपको बताया ना ये वाला, ये मैंने आपको जो पहले विंडो 10 की बताई है ना, इसका तरीका ये है, इस तरीके से इसकी ICO फाइल जो है ना डाउनलोड की जाती है। तो जो अब जो है ना विंडो 11 ये न्यू है तो इसको हम इस तरीके से जो ना डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ISO फाइल को उसको कैसे डाउनलोड करना है। इस मैक्रोसॉफ्ट है ना, मैक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मुझे नहीं मिली। तो इसका भी मैं लिंक जो ना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप जो ना ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इसको ऊपर करते जाएंगे। ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है जी। आपने नीचे वाले 2 छोड़ देने हैं, ये वाले, और जो पहले वाला ना इसको आपने डाउनलोड करना है। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो इसको डाउनलोड कर लें, अगर 64 बिट का है तो इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर 64 बिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी लोकेशन पूछे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो ना ये लोकेशन पूछ रहा है कि आप इसको किस जगह पे रख के डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे आपको नीला जो नजर आ रहा है ना इसके अंदर, ये मैंने डाउन यहाँ पे ये दोबारा लोकेशन मैंने ऊपर ये ना इसकी जो फाइल है ना वो डाउनलोड करके रखी हुई विंडो 7 की। ठीक है, ये वो वीडियो मैंने बनाई है पहले, तो आप वो भी वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो विंडो 10 है और विंडो 11 है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपने जो है ना ये मैं आपको बता दूं एक चीज़, ये कंप्लीट होगा। ठीक है जी। ये तकरीबन आपकी जो ना 5 6 6 GB की ये फाइल होगी। ठीक है जी। 6 GB की फाइल तकरीबन होगी आपकी विंडो 10 की। और जो विंडो 11 है ना इसकी भी 5 6 GB की तकरीबन इसकी भी होगी। और 5.5 GB की जो है ना फाइल ये इसकी विंडो 7 की है। तो इस तरीके से आप विंडो जो है ना 11 विंडो 10 विंडो 7 जो है ना ये डाउनलोड कर सकते हैं ISO फाइल को। तो ये खुद ब खुद ही डाउनलोड हो जाएंगी। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, ये देखें। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये फाइल जो ना विंडो 7 की ये डाउनलोड करके रखी हुई है, ये आपको नजर आ रही है यहाँ। ठीक है जी। इस तरीके से ये सारी फाइलें आपके सामने आ जाएंगी, विंडो 7 की, विंडो 10 की, विंडो 11 की।
अब आपने इसको जो है ना अपने मेमोरी कार्ड के अंदर कर सकते हैं या अपनी पेन ड्राइव के अंदर या फ्लैश के अंदर उसको करके उसके बाद अपनी जो ना विंडो अपनी कोई भी है वो अगर विंडो 10 है, विंडो 11 है, 7 है, जिसको आपने करना है अपने पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो है ना इंस्टॉल, तो उसके अंदर कार्ड के अंदर पहले करेंगे या आप अपनी पेन ड्राइव के या अपनी या अपनी फ्लैश के अंदर इसको जो है ना इस फाइल को करेंगे। उसको करने के लिए ये वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप जो है ना सीख जाएंगे कैसे जो है ना इसको हमने करना है इसके अंदर कार्ड के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बस मैंने आपको बता दिया है, और भी वीडियो आपके सामने आ रही है, लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7 को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो है ना दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं कि कार्ड के अंदर इसको कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, वो भी वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ठीक है जी, मैंने सारा कुछ अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।